नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की पूजा, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि का आयोजन आपने किया है तो उसमें आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के वस्त्र कभी भूल कर भी न पहने। इन बातों से आपके जीवन में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है और आपने जिस भी प्रयोजन के लिए अपने घर में इतनी बड़ी पूजा रखी है, यज्ञ अनुष्ठान आदि रखा है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है। जैसे हम लोग हर बातों का ध्यान रखते हैं, जब भी अपने घर में कोई बड़ी पूजा रखते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार वस्त्र के चयन के विषय में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र हमें नहीं धारण करने चाहिए, पूरी बातें आप लोग जानेंगे। और दैनिक पूजा में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए वस्त्रों के विषय में, वो भी आप लोग वीडियो में जरूर जानेंगे। पूरी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम सभी लोगों के घर में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि अवश्य ही होता है। जब भी हम अपने पंडित जी या पुरोहित जी से मिलते हैं, उनसे किसी भी समस्या के लिए बात करते हैं या फिर किसी भी तरह की शांति के लिए बात करते हैं तो हमारे घर में पूजा और अनुष्ठान के विषय में वो बताते हैं कि आप इस तरह से आप अपने घर में पूजा रखिए, अनुष्ठान करवाइए, आपके घर में शांति होगी। तो हम लोग इस तरह के कार्य अक्सर करते ही रहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है, देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि जब भी हम इस प्रकार का कोई भी आयोजन करते हैं तो हमारे जो भी पंडित जी हैं, जो जिस भी ब्राह्मण से हम लोग करवाते हैं ये सब कार्य, तो वो बताते हैं सबसे पहले कि आप अपने लिए नया वस्त्र ले लीजिए। ये जरूर कहते हैं क्योंकि ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में हमें कभी भी पुराने वस्त्र, पहने हुए वस्त्र नहीं प्रयोग में लाने चाहिए। नित्य प्रति पूजा में तो ठीक है, चलता है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विशेष पूजा होती है हमारे घर में, तब हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। और जब हमें पूरी सामग्री के बारे में पंडित जी बताते हैं तो उसमें ये अवश्य ही बताते हैं कि आप लोग अपने लिए वस्त्र जरूर ले लीजिएगा जिन्हें भी उस पूजा में बैठना है, शामिल होना है। तो ये बात हो गई कि नए वस्त्र हमको धारण करने होते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान हमें किस बात का देना है, जब भी आप नए वस्त्र लाएं तो कभी भी मार्केट से लाकर आप उसी तरह से उस वस्त्र को कभी न धारण करें। उस वस्त्र को आपको धुल कर, चाहे वो केवल पानी से ही आप धुल के स्वच्छ करके ही उस वस्त्र को आप धारण करें। और उस वस्त्र में थोड़ा सा हल्दी का एक छींटा जरूर लगा लें, या कोने में कहीं हल्दी थोड़ी सी जरूर लगा लें। ये शुभता की निशानी है, इससे आपके घर में शुभता आती है और आपका जो भी पूजा, जो भी आयोजन है वो सफल होता है। दूसरी बात मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि पंडित जी ने नए वस्त्र के लिए बोल दिया, तो आपके घर में बहुत से ऐसे नए वस्त्र होते हैं जो आपने कहीं, आपको मिला हुआ होता है। कहीं आप शादी में गए, किसी फंक्शन में गए या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, कहीं गए तो आपको वस्त्र मिलता है। हम सभी के घर में ऐसा होता है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो नया वस्त्र मिलता है। तो हम लोग ये सोचें कि नया वस्त्र तो रखा ही हुआ है, इसे हमने अभी पहना नहीं है, तो इसे हम लोग इस पूजा में, इस अनुष्ठान में प्रयोग में ले आएंगे। कभी भी किसी अन्य का दिया हुआ वस्त्र आप वैसे पहनिए, किसी भी अन्य मौके पर आप पहनिए, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी जब आपने विशेष पूजा रखी है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपने घर में पूजा रखी है, अनुष्ठान यज्ञ आप कर रहे हैं, तो कभी भी किसी अन्य का दिया हुआ वस्त्र आपको नहीं पहनना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, चाहे पुरुष भाई हो या महिला हो। आप सस्ते ही कपड़े ले आइए, आप कम पैसे में ही आप वस्त्र ले आइए, क्योंकि आपको पूजा में बैठना है, नया होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि बहुत महंगा ही कपड़ा आप खरीदें, लेकिन किसी अन्य का दिया हुआ वस्त्र आप उस समय प्रयोग में नहीं लाएंगे। दूसरी चीज, आपको क्या ध्यान देना है, आपने वस्त्र आपने ले लिया, उसे आपने, जैसा मैंने बताया उस तरह से आपने पहना, आपके घर की पूजा संपन्न हो गई। उस वस्त्र को, मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर यज्ञ और पूजा में पीले रंग के वस्त्र पंडित जी बता दिए, या फिर आपने ले लिया कि पीला पहना जाता है, लाल पहना जाता है, और बाद में वो कलर आपको नहीं पसंद है, आप हर जगह उस वस्त्र को पहन के नहीं जा सकते हैं, तो आप उसे बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो आप ये सोचे कि इसको किसी अन्य को दे देंगे, किसी और को दे देंगे, वो पहन लेगा।
कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी जरूरतमंद को हमें देना चाहिए वस्त्र, अन्न, ये सारी चीजें। लेकिन जो वस्त्र पहन के आपने अपने घर में पूजा करवाई है, अनुष्ठान करवाया है, उस वस्त्र को आपको किसी गैर को नहीं देना है। आप अपने घर के परिवार के सदस्य को, अपने भाई को या अपने किसी भी परिवार के सदस्य को दे सकते हैं, लेकिन आप किसी अन्य को वो वस्त्र बिल्कुल भूल कर भी नहीं देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी को नहीं दे सकते आप, अपने घर में भी कोई नहीं पहनने वाला है तो आप उसको ऐसे ही रखा रहने दें, कहीं भी रख दें, लेकिन किसी अन्य को कभी भी भूल कर नहीं देंगे आप। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कभी भी यज्ञ अनुष्ठान में आप जले हुए वस्त्र, कटे हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे। हमेशा नए वस्त्र धुल कर आप पहनेंगे और स्वयं के पैसे से खरीदे हुए वस्त्र ही पहनेंगे। रंग की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको लाल, गुलाबी, पीला, इस तरह के वस्त्र को पहनकर पूजा करवानी चाहिए। कभी भी काले रंग के वस्त्र, बहुत ही जो गाढ़ा नीला होता है, नीले रंग के वस्त्र, इस तरह के वस्त्र पहनकर आपको कभी भी किसी यज्ञ, हवन और पूजा अनुष्ठान में नहीं बैठना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमने जो भी पूजा रखी है, कभी कभी वो पूजा 1 दिन की होती है, कभी 2 दिन की, 3 दिन की भी होती है, और भी 7 दिनों की होती है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा हम अपने घर में आयोजन करते हैं, या फिर अखंड रामायण का आयोजन करते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में नहीं समाप्त होती हैं, ये तो 7 दिन, 9 दिन, इस तरह की पूजा भी हमारे घर में होती है। तो मान लीजिए कि आप पूजा में बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए बीच में उठना होता है, फिर आप नाश्ता वगैरह करते हैं या फलाहार करते हैं या भोजन करते हैं, जैसी भी जो सुविधा है आपके यहाँ, तो आपको उस वस्त्र को पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। नियम तो यही है कि आपने उस वस्त्र को पहन के पूजन करवाया है, आपने उस वस्त्र को पहन के आप उस अनुष्ठान में बैठे हैं और आप उठे वहां से और फिर आपने उसी वस्त्र को पहन के भोजन कर लिया और फिर उसी वस्त्र को पहनकर आप दोबारा पूजा में बैठ गए। तो ये भी आपको नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। जब भी आप भोजन करने बैठे तो उस वस्त्र को ऐसे ही निकालकर आप साफ कहीं टांग दें, कहीं रख दें, फिर आप भोजन इत्यादि करें। जो भी आपको सब कुछ करना है आप करें, या फिर आपको आराम करना है, जाके थोड़ी देर लेटना है, वो करें। उसके बाद फिर हाथ पैर मुंह धुलकर आप दोबारा उस वस्त्र को धारण करें। उसके बाद आप पूजा अनुष्ठान में बैठें। कहने का मतलब यह है कि जैसे उसी वस्त्र को पहनकर हमने भोजन कर लिया, उसी वस्त्र को पहनकर हम बाथरूम में चले गए, फिर उसी वस्त्र को पहनकर फिर पूजा में बैठ गए, ये नियम नहीं होता है। क्योंकि जो भी हम विशेष प्रयोजन के लिए अपने घर में पूजा अनुष्ठान या आदि रखते हैं, उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोगों के घर में कोई समस्या होती है, उसके लिए हम पूजा रखते हैं। भगवान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा रखते हैं, या फिर किसी भी मनोकामना के लिए पूजा रखते हैं, या फिर कोई हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई होती है, उसके निमित्त हम लोग पूजा रखते हैं। तो वो बहुत ही विशेष प्रयोजन होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको उस वस्त्र को जूठा नहीं करना है। तो इस तरह से आप वस्त्र को प्रयोग में लाएं। दूसरी बात, दैनिक पूजा की बात करूं तो दैनिक पूजा में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना होता है, लेकिन दैनिक पूजा में भी हमें कभी भी काले और नीले रंग के वस्त्र को पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। बाद में आप धारण कर लें, पूरे दिन आप पहने, कहीं आना जाना है तो आप पहन लें, लेकिन पूजा करते समय ध्यान रखें कि काले और नीले वस्त्र पहनकर न पूजा करें, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात, दैनिक पूजा में आपकी नवरात्रि की भी पूजा आ जाती है, जिसमें कि हम लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। इसमें भी आप काले और नीले रंग के वस्त्र न धारण करें, और जले हुए वस्त्र हो, कटे हुए वस्त्र हो, चूहे ने काट दिया हो, या फिर बहुत ही पुराने वस्त्र हो गए हों, इस तरह के वस्त्र भी हमें पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमारे जीवन में वस्त्र पहनने का, खान पान का, रहन सहन का, हमारी वाणी का, हमारे व्यवहार का, सभी बातों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अत्यधिक पड़ता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अक्सर अनुष्ठान और पूजा यज्ञ में हो सकता है इन सब बातों के बारे में हम नहीं समझ पाते हो, नहीं सोच पाते हो। तो इन सब बातों को आप लोग जरूर समझिए और आगे से इन सब बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।